दोस्तों, यदि आप अपने लुक्स को लेकर परेशान हो, जैसा कि अक्सर लोग होते हैं, केवल अपने लुक्स को, अपने चेहरे को सुंदर बनाने के लिए ही दिन भर प्रयास करते हैं, तो आप ही सोचो, कुछ साल के बाद ये चेहरा तो झुर्रियों वाला होना ही है। और जो लुक्स होता है, ना वो बचपन में काम आता है, ना मध्यावस्था में काम आता है, ना बुढ़ापे में काम आता है। केवल जीवन के छोटे से हिस्से में ही लुक्स का वैल्यू है। तो हम अपने लुक्स को कम ध्यान देकर अपनी प्रतिभा को निखारें, अपने ज्ञान को बढ़ाएं, अपने स्किल्स को डेवलप करें, अपने जिससे कि मतलब ऐसे कई बार क्या होता है, जो ज़्यादा सुंदर दिखता है उसको लोग चढ़ा भी देते हैं, तो उसको ऐसा लगता है कि मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा अच्छा इंसान हूँ, और वो अपने बाकी ज्ञान की तरफ, अपनी और भी प्रतिभा की तरफ ध्यान नहीं देता है। और कुछ साल के बाद तो उसको फिर कोई पूछेगा भी नहीं। तो अपने स्किल्स के तरफ ध्यान दो, अपने स्वभाव के तरफ ध्यान दो, लोगों की मदद करो, लोगों के काम आओ, लोग अपना ज्ञान बढ़ाओ, और ज्ञान इस तरह से अपने लुक से ज़्यादा अपने ज्ञान को बढ़ाओ। ये मैं नहीं कहती कि अपने शरीर की तरफ ध्यान ही नहीं देना है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का विकास होता है। तो शरीर को स्वस्थ रखोगे तो अच्छे ही दिखोगे, मन अच्छा तो सभी अच्छा। लोग बाग देखना आपके आपके चेहरे को ज़्यादा दिन तक नहीं पूछेंगे। यदि आपका स्वभाव अच्छा है, आप लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करते हो, उनकी मदद करते हो, उनके दुख के समय साथ देते हो, तो आप कैसा भी चेहरा रहे, हम उसको अपनाते ही हैं। जैसे माँ बच्चे के लिए माँ है, वो कैसे भी दिखती है हम उसको पसंद करते ही है। पिताजी का साथ भी वैसे ही होता है। उसी तरह हम दोस्तों के से दोस्ती बढ़ाते समय भी उसको शुरू में थोड़ा सा आकर्षित होते चेहरे की तरफ, लेकिन यदि किसी का चेहरा अच्छा नहीं है लेकिन उसका स्वभाव अच्छा है, तो हम उसके साथ दोस्ती करते ही हैं। तो मेरा भी यही मानना है कि अपने ज्ञान को बढ़ाओ। जो चीज़ अस्थाई है उसके तरफ भागने के अपेक्षा ज्ञान तो हमेशा स्थायी होता है, उस तरफ हम अपने आप को आगे की तरफ ले जाए तो हमेशा ज्ञान ही काम में आने वाला है। तो देखो, शिक्षा का उद्देश्य भी वही है ना। पहले आप देखना, भारत में एक से एक विदुषी नारियाँ थी। रानी लक्ष्मीबाई हैं, और भी रानी दुर्गावती हो गई, अहिल्याबाई, माता अहिल्याबाई, जीजाबाई, ऐसे कई भारतीय महिलाएं हैं जिन्होंने अपने पुत्रों को बहुत ही अच्छी अच्छी शिक्षा दी। तो इसका मत तो इसका अर्थ है कि उनके पास पहले से ऐसा ज्ञान रहा होगा। ऐसा नहीं है कि उन्होंने ऐसे ही शिक्षा दे दी होगी अपने बच्चों को। तो प्रत्येक, और अधिकतर इंडिया में यही देखते हैं, औरत सुंदर है कि नहीं है, उसका ऐसी गोरी है कि क्या है, जबकि रूप से ज़्यादा उसके गुण को देखना चाहिए। भारत में महिलाओं का शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ने का भी यही कारण है कि अधिकतर भारतीय महिलाएं केवल अपने लुक्स को निखारती रहती है, और अपने ज्ञान के को निखारने का ज़्यादा प्रयास नहीं करती हैं। और उसके पीछे ऐसा लगता है कभी कभी कि वो ये पुरुषों की सोची समझी साजिश भी रही होगी कि वो उनका एक छत्र राज्य चले। इसीलिए उन्होंने पीछे औरतों को पीछे ढकेलने के लिए उनको बनाव श्रृंगार में ही लगा दिया। तो महिलाएं अधिकतर देखना इसी में लगी रहती है, अपने आप को निखारने में। जबकि यदि वो ज्ञानवान बढ़ेगी, गुणवती बनेगी, तो उसको कुछ ज़रूरत ही नहीं है अपने आप को सजाने संवारने की। देखिए, सब स्वयं है ना, स्वयं के लिए सजना बोल रही हूँ मैं। स्वयं के लिए सजना एक प्रकार से अपने मन को खुश भी रखता है, लेकिन हमारा केवल उद्देश्य ही रहे कि बस यही सच सवर के ही अपने अगले व्यक्ति को हमको खुश रखना है, तो ये मुझे नहीं लगता सही है। तो अब वो समय आ गया है जब महिलाओं को समझना चाहिए कि हमारा भला कहाँ है। तो अपना आत्मविश्वास बढ़ाने की तरफ ध्यान दे अपना, ठीक है, आत्मविश्वास बढ़ाने की तरफ ध्यान दे, अपनी कला को भी निखारे। ऐसे कई क्षेत्र हैं जहाँ पर महिलाएं ज़्यादा वो रहती है, क्या बोलते, भावनात्मक होती है, संवेदनशील होती हैं।
तो मुझे लगता है वो पुरुषों से ज़्यादा उन्नति कर सकती है यदि वो चाहे तो। अब शिक्षा के क्षेत्र में ही आप देख लीजिए, जो बच्चे हैं ना, महिला शिक्षकों को शिक्षिकाओं को ज़्यादा पसंद करते हैं। इसका कारण यह है कि वो संवेदनशील भी होती है, साथ ही साथ अनुशासन के लिए वो कठोर भी बन जाती है। वक्त पड़ने पर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी हो जाते हैं बच्चों के साथ, लेकिन जहाँ पे उनको ज़रूरत होती है ममता की, तो हम उनको बच्चे को ममता भी देते हैं। तो वो कई बच्चे होते हैं जो अपनी प्रॉब्लम्स को हमारे साथ शेयर करती हैं। लड़के भी कर लेते हैं, लड़कियां भी कर लेती हैं, क्योंकि हम तो इसी तरह कई अन्य क्षेत्रों में भी देखा जाए तो महिलाएं ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर रही हैं। तो मैं ये नहीं, पुरुष वर्ग को मैं हतोत्साहित नहीं कर रही हूँ। मैं बस यही चाहती हूँ कि महिला और पुरुष का दर्जा बराबर रहे, लिंग भेद ना रखा जाए। न महिलाएं पुरुष को कम समझे, न पुरुष महिलाओं को कम समझे। जैसे पुराने समय में गुरुओं के जब आश्रम की व्यवस्था थी, आप लोग पुराने ग्रंथों में पढ़े भी होंगे कि जो उनकी और स्त्रियाँ थी वो भी बहुत अच्छी शिक्षा देती थी, अपने पुत्रियों को देती थी। आप लोग देख लीजिएगा पुराने इतिहास पलट के, हमारे भारत में एक से एक विदिशा रही है। बस बीच का ही समय ऐसा आ गया जब उन्होंने अपने ज्ञान की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया औरतों ने, और इस तरह वो धीरे धीरे पिछड़ती चली गई। अब 19वीं सदी में थोड़ा प्रयास हुआ है आगे बढ़ने का, लेकिन फिर भी पहले जैसे स्थिति में बराबर सम्मान के पात्र अभी भी वो नहीं हैं। कहीं न कहीं उनके पैर को पीछे खींचा ही जाता है। चाहे कितनी भी उच्च शिक्षित महिला है, जब वो घर में आती है तो उसको उतना ज़्यादा मान सम्मान नहीं मिलता है जिसकी वो हकदार होती है। उसको कहीं न कहीं थोड़ा सा नीचे ही देखा जाता है पुरुष वर्ग के द्वारा। तो अभी वो समय आ गया है कि महिलाएं भी अपने आप को कमज़ोर ना समझे, पुरुष के बराबर ही समझे। तो वो ज़्यादा ऐसे अपने को सजाने सवरने की तरफ ध्यान न देकर अपने गुण को बढ़ाने की तरफ ध्यान दे। आज के लिए इतना ही है। वीडियो को देखने के लिए, सुनने के लिए धन्यवाद सबका।